हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संजीव एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम तत्सम और तद्भव को याद करने की बहुत ही जबरदस्त ट्रिक देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तत्सम और तद्भव, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, ये होते क्या हैं, और फिर इसको हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे उसकी ट्रिक को देखेंगे। तत्सम, तत्सम का अर्थ होता है अर्थ उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान। नीचे परिभाषा दी है। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं, आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। उदाहरण दिए जैसे अग्नि, वायु, पुत्र, शूर आदि, ये आपके तत्सम शब्द हो गए, यानी संस्कृत के समान। हिंदी में बहुत से शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, उसको तत्सम कहते हैं। तद्भव, ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत में हुआ है परंतु उनका स्वरूप बदल गया तो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है परीक्षा, आंख, आम, जेठ आदि। अब हम इसकी ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 1 है, क्या है? जैसे दिया है आपका छा, दिया है छा, छा शब्द आ जाए, यदि किसी भी शब्द में छा वर्ड आ जाएगा तो आपका वो तत्सम हो जाएगा, और तद्भव में खा में चेंज हो जाएगा, या फिर चा और छा में भी चेंज हो जाता है। देखो क्षीर है, क्षीर में छा आया है, छार में भी छा आया है, मच्छका में छार आया है, अछोट में छा आया है, क्षेत्र में छाया है, मृक्षण में छाया है, साक्षी में छाया है, तीक्षण, यानी कि जिस वर्ड में, यानी जिस शब्द में छा वर्ड आ जाए, जिस शब्द में छा वर्ड आ जाए तो आप तुरंत उसकी पहचान कर लेंगे, वो तत्सम शब्द होगा। और तद्भव में खा में चेंज हो जाता है, जैसे क्षीर का खीर हो गया, छार का खार हो गया, मच्छका का मक्खी हो गया, अखरोट, खेत, माखन, साक्षी का साखी हो गया, तीक्षण का तीखा हो गया, अच्छत का अच्छत हो गया, और छत्री का खत्री हो गया। तो छा वर्ड आएगा तो तत्सम हो जाएगा, और खा वर्ड आएगा तो आपका तद्भव हो जाएगा। चलिए आगे ट्रिक देख लेते हैं। दूसरी ट्रिक दी है आपकी, यदि शब्द में वा आए, यदि शब्द में वा आ जाए तो तत्सम होगा, और वा आ जाएगा तो आपका तद्भव होगा। जैसे विवाह में वा आया है, वर्षा में वा आया है, वक्र में वा आया है, वणिक में वा आया है, वानर में वा आया है, वधु में भी वा आया है। इस तरीके से आपको बस याद रखना है कि वा जो आएगा, वा वर्ड जिस शब्द में आएगा वो तत्सम हो जाएगा, और तद्भव में बा में चेंज हो जाता है, बा आएगा तो वह तद्भव होगा। जैसे विवाह का ब्याह, वर्षा का बरसात, वक्र का बगुला, तो ये हो गए आपके तद्भव और ये हो गए आपके तत्सम। याद रखना है ट्रिक को, वा और वा। ठीक है, अगली ट्रिक देख लेते हैं। चंद्र बिंदु, यदि किसी भी शब्द में यदि चंद्र बिंदु आता है, यदि किसी भी शब्द में चंद्र बिंदु आता है तो वो आपका तद्भव शब्द होगा। कोई भी शब्द हो, चंद्र बिंदु आएगा तो तद्भव शब्द होगा। जैसे चांद में है चांदनी, गांव, बांसुरी, बांधना, मूद, कांटा, ऊंट, फांसी, खांसी, आंत, गेहूं, जांग, आंख, मूछ, मुंह, इसमें चंद्र बिंदु आया है तो ये आपका तद्भव हो जाएगा। आगे ट्रिक को देख लेते हैं, आगे ट्रिक को देख लेते हैं। कहां तक हो गया आपका? चंद्र बिंदु तक हो गया। चलिए अब देखो, अब अगली ट्रिक है, यदि शब्द में आपका ये सा आ जाए, यानी कि आपका तालव्य सा बोलते हैं इसको, ये मूर्धन्य सा है, और श्र जो श्री लिखते हैं श्रत, ये अगर ये शब्द में आ जाते हैं तीनों तो ये आपका हो जाएगा तत्सम। ठीक है ना? और तद्भव में ये वाला दंत वाला सा आ जाए, तद्भव में दंत सा आ जाएगा तो आपका तद्भव होगा। ठीक है ना? जैसे ससुर, दर्शन में सा है, आशीष में सा है, श्यामल में सा है, शब्द में सा है, कृषक में सा है, आश्रम में सा है, श्रृंगार में सा है, शुष्क, यश, श्रवण।
तो ये सा आ जाएगा तो आपका तत्सम होगा, और ये दंत सा यदि आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ससुर, दर्शन, आशीष, किसान, शब्द, ठीक है ना, आसरा, शिगार, सतसई, साग, सिलाई, सेठ, तो ये आपके हो जाएंगे तद्भव। आगे देख लेते हैं। रे, देखो ये वाली रे और ये ड आ जाए तो भी आपका तत्सम शब्द होगा। क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। देखो रे का मतलब है, जैसे रे है ये, तो ये रे नीचे जो मात्रा लगती है ना, ये वाली नीचे जो मात्रा लगती है ये वाली, जैसे अमृत, घृणा, पृष्ठ, घृत, मृतिका, ऋण, मृत्यु, और ये दोनों आ जाएंगे तो ये भी आपके तत्सम शब्द होते हैं। आगे अब देखो रा की बात आती है। रा है, जैसे रा दिया है, अब इसमें दो रा आते हैं, एक तो रेफ रा आता है और एक होता है आपका पदेन रा, जिसको जैसे कर्म लिखा है। देखो रेफ रा किसको बोलते हैं, कर्म लिखा है तो कर्म पे ऊपर रा उड़ा हुआ है, और एक पदेन रा होता है, जैसे पदेन यानी प्रताप लिखा है तो प्रताप पे ये नीचे रा उड़ा हुआ है। तो ये भी जिस शब्द में आएंगे तो वह भी शब्द आपका कौन सा होगा, तत्सम होगा। जैसे गर्दन है, कर्पूर है, कर्तन है, बर्तन है, कर्म है, निद्रा है, वर्ण है, कार्तिक है, प्रहर है, प्रकाश है, ये सभी आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसी ही वीडियो चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।